पटना से ये खबर जहां पर टीचर्स ट्रांसफर पर गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। बीपीएससी सक्षमता पास टीचर अब आवेदन कर पाएंगे। पुरुष के लिए 10 अनुमंडल का विकल्प खत्म कर दिया गया है। अब अपने आईडी से ई शिक्षा कोष पर जो पुरुष शिक्षक हैं उनकी तरफ से आवेदन किया जाएगा। तारीख जो है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर दी गई है। आप इस दौरान अप्लाई कर पाएंगे। ट्रांसफर के लिए 10 विकल्प मिलेगा। शिक्षकों को 3 विकल्प देना होगा अनिवार्य तौर पर। प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक ये अप्लाई कर पाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम को बिहार के शिक्षकों ने इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, शिक्षकों की मांग को हमेशा से न्यूज़ 18 प्रमुखता से उठाता रहा है और उसका सार्थक परिणाम भी सामने आता रहा है। उसी कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि से देखा जाएगा। बिल्कुल विभा, देखिए न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से मुहिम चलाने का काम किया था और जिसका तत्काल असर हुआ है। कल ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने न्यूज़ 18 से बातचीत की थी और पूरे मामले पर जो कंफ्यूजन था उसे दूर किया था और आज गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। गाइडलाइन में साफ तौर से अब ये कहा गया है कि अब पुरुषों को 10 अनुमंडल नहीं दिए जाएंगे, यानी जो 10 विकल्प रहेगा उसमें 3 विकल्प जो है अनिवार्य भरना होगा, लेकिन जो अनुमंडल है उसे खत्म कर दिया गया है। यानी अब जिला के साथ साथ प्रखंड का शिक्षक चयन करेंगे और उसके बाद पंचायत और नगर निकाय का भी चयन करेंगे। तो ये एक तरह से बड़ी राहत मिली है शिक्षकों को और सभी शिक्षक लगातार न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि निराशा की जो एक तरह से स्थिति थी, न्यूज़ 18 पर मुहिम चलाए जाने के बाद सरकार ने स्थगित हुई जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसे फिर से एक बार लागू कर दिया है। और बता दें आपको कि अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो भी सक्षमता पास टीचर हैं, या बीपीएससी वाले टीआरई 1, 2 या फिर पुराने टीचर हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे। और एक एक चीज की जानकारी अभी गाइडलाइन में दी गई है। कई बिंदुओं पर कंफ्यूजन है जिसको लेकर न्यूज़ 18 से शिक्षकों ने फिर से एक बार मदद की गुहार लगाई है। बता दें आपको कि जो पति पत्नी है उनको लेकर कंफ्यूजन है कि पति के पदस्थापित जगहों के आधार पर उनका ट्रांसफर होगा। इसमें जो है दोनों को एक तरह से सेम मौका मिलना चाहिए, यानी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर भी वो एक तरह से ट्रांसफर चाहते हैं। ये बिंदु जो है संशोधन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सक्षमता वाले हैं वो वरीय रहेंगे या बीपीएससी वाले वरीय रहेंगे, इसकी जानकारी शिक्षक चाहते हैं। जहां जहां एक तरह से कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को न्यूज़ 18 दूर करने का प्रयास करेगा। और बता दें कि इससे तकरीबन 3 लाख शिक्षकों को राहत मिली है, क्योंकि ये नीतीश कुमार के फैसले के बाद जो एक वर्ग है उसे बड़ी राहत मिली थी और दूसरे वर्ग को डैमेज कंट्रोल करते हुए एसीएस एस सिद्धार्थ ने हमारी खबर के बाद एक तरफ से एक्शन लिया है और अब ट्रांसफर पॉलिसी है फिर से लागू हो गई है और कहा जा रहा है बिल्कुल, तो दोनों ही